सब्सक्राइब कीजिए पंडित सरजू प्रसाद शास्त्री श्री राम कथा प्रवक्ता यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट भक्ति वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय जय सिया राम। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनम् पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं गिरिजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितम् वंदे विष्णु शिवाद्य सेव्यमनिशम् भक्तेष्टि सिद्धिप्रदम्। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी
तपस्य करी सीता न तो हम राम वल्लभा। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभुदेहं धनुज बन कृशानुज्ञानी नामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नमामि भारत भूमिं या श्रेष्ठ सर्व संसारे। नमामि गंगा मातां तु या पावनी सर्वनिमग्नाः। नमामि हंसवाहिनीं या पूज्या सर्वलोकेषु। नमामि देववाणीं चाया जननी सर्वभाषाणाम्। जय गणनायक गणपते जय गजराज गणेश। जय माता जय जय पिता ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदय। जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। जय जय भारत देश जय जय भारत देश। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के माता जानकी जी सहित उनके चरण कमलों की वंदना करते हुए भूत भावन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी समेत
उनके चरण कमलों की वंदना करते हुए श्री हनुमंत लाल जी महाराज जो जगत गुरु हैं, बल बुद्धि विद्या तीनों से पूरे विश्व की सेवा करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, चारों प्रतापों में चारों युगों में जिनका प्रताप फैला है, ऐसे महाराज श्री हनुमान जी को मैं सत सत नमन करते हुए आप सभी श्रोता बंधुओं को जनता को जनार्दन की संज्ञा दी गई है हमारे भारत दर्शन में। अस्तु आप लोगों को प्रणाम करते हुए मैं कथा प्रारंभ करने की अनुमति आपसे भी जो चाहता हूं। आज की कथा मैं पहले आप लोगों से इस बात का खुलासा कर दूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आज का प्रसंग उस समय का है कि जब लंकापुरी में राम रावण संग्राम चल रहा है, इधर प्रभु श्री राम की सेना में सारे जंगली बानर भालू राम भालू कपि कटक बटोरा। प्रभु श्री राम के साथ में वानर भालू की सेना है। किसी भी प्रकार से अस्त्र शस्त्र नहीं है। भगवान राम के पास धनुष है। वानर भालू निहत्थे होकर के वो केवल पेड़ पत्थर इन्हीं सबसे लड़ते हैं। और दूसरी तरफ जिसके पास सोने की लंका है, ऐसा विश्व विजयी रावण जिसके पास चतुरंगिणी सेना है, हाथी घोड़े पैदल घुड़सवार जिसकी सेना में है, बड़े बड़े योद्धा जिसकी सेना में हैं, दिग्पालनमय नीर भरावा, दसों दिग्गज जिसके यहां पानी भरते हैं, सभी देवता जिसकी एक दृष्टि से सशंकित हुए उसकी तरफ देखते हैं, ऐसा रावण, उसके बड़े बड़े योद्धा, नित्य नए नए रथ, सारथी, हाथी, घोड़े, तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के भगवान से युद्ध कर रहे हैं, रथारूढ़ होकर के। लेकिन प्रभु श्री राम और उनकी सेना, उनके सहयोगी गण सब पैदल हैं। फिर भी लड़ाई बहुत दिन तक चली और अंत में श्री लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद का वध होता है। मेघनाद गिर जाता है। मेघनाद के साथी उसको उठाकर ले जाने में लंकापुरी में सक्षम नहीं हैं। तो आइए श्री हनुमंत लाल जी महाराज द्वारा ये प्रयास, हर प्रयास उनका सराहनीय है। यहां पर यह प्रयास
आप लोग देखते हैं जो शरीर में रोमांच कर देता है, मेघनाद को बिनु प्रयास हनुमान उठायो, बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुण्य आयो, लंका द्वारी राखी पुण्य आयो। और मेघनाद के वध से पूरा संसार, सिद्ध चारण गंधर्व यक्ष ऋषि मुनि देवता सब खुश हैं, प्रसन्न हैं। तासुमरन सुनी सुर गंधर्वा, देख चढ़ी विमान आयो सुर सरबा, बरस बरसी सुमन दुंदुभी बजावे, से रघुनाथ विमल जस गावे, जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनी निस्तारा, स्तुति करी सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। और आगे क्या होता है, प्रभु श्री राम जी के आदेशानुसार जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया, मेघनाद के सभी साथी उसको लंका ले जाने में उसके शरीर को असमर्थ रहे। महाराज श्री हनुमान जी द्वारा उसका शरीर लंका पहुंचा दिया गया। सभी देवगण प्रसन्न हैं, नभ से पुष्प की वर्षा हो रही है, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। अब लंकापुरी का हाल सुनिए कि क्या होता है। सुत बाध सुना दशानन जब, सुत बाध सुना दशानन जबहि, मूर्छित भयउ हरउ महि तबहि। वो दशानन मूर्छा खा करके गिर जाता है और उसके दरबार के लंकापुरी के बड़े से बड़े उसके दरबारी लोग उसको उठाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बड़ा विह्वल होकर के मेघनाद वध के उपरांत वो रोता है। और अंत में उसकी राक्षसी माया जब जागृत होती है, रोने धोने के उपरांत पुर की सभी स्त्रियों को अपनी पटरानी मंदोदरी को समझा करके, और वो उठता है, वीर भाव जागता है, तो रावण कहता है कि ये सब कायर थे, मारे गए, इन लोगों में कोई ताकत नहीं थी। निज भुज बलमय
बैरु बढ़ावा देह उतर जो रिपु चढ़ी आवा। हस कही मरुत बेग रथ साजा। ऐसा कह करके रावण ने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। अस कही मरुत बेग रथ साजा। बाजे सकल जुझाऊ बाजा। बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बलि। जनु कज्जल के आंधी चली। जनु कज्जल के आंधी चली। और इस प्रकार से रावण पूरे क्रोध में भर के और पूरी अपनी निष्ठा लगन अपनी पूरी शक्ति के साथ में पवन के समान चलने वाले रथ पर रथ को सजवाया। सारे जुझाऊ बाजे बजने लगे और सारे वीर जितने भी थे लंकापुरी के सब लोगों ने अपने कमर कस लिए, तीर तरकस अपना आयुध अस्त्र शस्त्र ग्रहण करके वो रावण की काली काली सेना चलते हुए ऐसे लग रही है मानो काजल की आंधी चल रही हो। आइए हम सभी लोग सुनते हैं। पृथ्वी कंपायमान हो रही है। आकाश मार्ग में खड़े हुए देवतागण सब डर करके इधर उधर बिणर रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि रावण के प्रभाव को वो समझते थे। भगवान राम इधर क्या होता है, एक तरफ तो रावण रथी रथारूढ़ और दूसरी तरफ भगवान पांव पयादे हैं, उनके पास कोई रथ नहीं है। रावण संग्राम भूमि में आ रहा है अपनी अमित चतुरंगड़ी सेना के साथ में हाहाकार करते हुए, और इधर प्रभु श्याम के साथ में बानर भालू जय जय सिया राम कह करके पत्थर पहाड़ पेड़ वृक्ष जो भी हाथ में पाते हैं वो उठा करके उद्यत हैं रावण की चतुरंगड़ी सेना पर प्रहार करने के लिए। लेकिन विभीषण प्रभु श्री राम के पास खड़े हुए करबद्ध भगवान को निहार रहे हैं। भक्त के मन में करुणा उमड़ रही है, क्योंकि उसके भगवान के पास कोई रथ नहीं है, विशेष युद्ध सामग्री नहीं है। वो इतने बड़े महान बलि योद्धा से कैसे युद्ध करेंगे, यह चिंता विभीषण को सता रही है।
दिस जय जयकार करे, निज निज जोरी जानी, धीरे वीर इतरामहि, उतराव नहीं बखानी। जय जय सिया राम। विभीषण भगवान को निहार रहे हैं अपलक, और तब तक रावण की चतुरंगड़ी सेना पहुंच जाती है और भगवान श्री राम के प्रमुख सेना नायक श्री हनुमंत लाल जी महाराज, महाराज सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नल नील, जो प्रमुख वीर योद्धा हैं, इन सभी के नेतृत्व में संग्राम शुरू हो जाता है। बानर भालू वो अपने हाथों में वृक्ष, पत्थर, पहाड़ लेकर के रावण की चतुरंगड़ी सेना पर टूट पड़ते हैं, लेकिन भगवान अभी बैठे हैं और विभीषण जी उनको देख रहे हैं। दुहु दिस जय जयकार करे, निज निज जोरी जानी, धीरे वीर इतरामहि, उतराव नहीं बखानी। दोनों सेनाओं में भिड़नी शुरू हो जाती है, युद्ध शुरू हो जाता है। अब आइए देखिए विभीषण का क्या भाव है। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखे विभीषण अधिक प्रीति मन संदेहा, वंदे चरण कहा सहित स्नेहा। इधर रावण को रथारूढ़ देख करके, प्रभु श्री राम जी को रथ विहीन देख करके महाराज विभीषण बहुत ही परेशान हो गए, रो दिए, रो रहे हैं, उनके नेत्रों से अश्रु की धारा गिर रही है। जो भी कारण, लेकिन मुख्य कारण जो ये लग रहा है कि एक तो रावण से वो उतना डरते थे, प्रभु की शरण में आए थे, भगवान ने उनकी बाह गहली थी, रावण विभीषण महाराज की, उनको अपना लिया था। महाराज विभीषण पूरे भक्त थे, वैष्णव भक्त थे, भगवान श्री राम के दृढ़ चरण कमलों में उनकी प्रीति दृढ़ थी, उनके पुरुषत्व पर पूरा भरोसा था। भगवान राम के श्री चरणों कमलों में उनकी बहुत बड़ी प्रीति थी, लेकिन मन में एक संदेह भी था कि यह रावण क्या इस तरह से जीता जा सकता है। वो रो रहे हैं और उनके नेत्रों से जल झर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी के पास में जाकर के महाराज विभीषण हाथ जोड़कर कहते हैं, क्या कहते हैं, गोस्वामी बाबा लिखते हैं, आइए। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, यही विधि जीतब वीर बलवाना। सुनहु सखा कहा कृपा निधाना, यही जय होई सो संदन आना। श्रोता बंधुओं, यहां पर गौर करने की चीज है, जिस रथ का वर्णन प्रभु श्री राम ने
विभीषण से किया, उस रथ के वर्णन को आप सभी बहुत गौर से सुनेंगे। जब विभीषण भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, आपके पास ना रथ है, ना तन की रक्षा करने वाला कवच है, और ना पैरों में जूते हैं, ये महाबली राक्षस रावण किस प्रकार जीता जाएगा। महाराज विभीषण को अत्यंत अधीर रोते हुए, बहुत व्याकुल होते हुए भगवान श्री राम जी ने जब देखा तो वो अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए और कहा कि हे लंकेश, घबराइए नहीं। हे मित्र, इस संसार में प्राणी जिससे विजय प्राप्त करता है वो रथ कोई दूसरा ही है, और तुम्हारे कल्याण के लिए आज मैं उस रथ का वर्णन करूंगा। इस रथ पर चढ़ करके संसार का हर वो प्राणी अपने को बहुत बली समझेगा, निस्संदेह वो हर प्रकार के युद्ध जीत सकता है। गोस्वामी बाबा जी ने बखान किया है, आइए हम सभी लोग सुनते हैं। जय जय सिया राम। सौरज धीरज त्यहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता जुजोरे। ईश भजन सारथी सुजाना, विरते चर्म संतोष कृपाना। दानु परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमलय चल मन सोन समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। कवचय भेद विप्र गुर पूजा, यही सम विचय उपाय न दूजा। महाराज विभीषण को प्रभु श्री राम संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सखा, हे मित्र, जिस रथ से सब पर विजय प्राप्त किया जा सकता है वो ये है सौरज धीरज त्यहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। उस रथ के शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता जुजोरे। बल विवेक दम, दम का मतलब होता है अपनी इंद्रियों का बस में करना, और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से बंधे हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, विरते चरम संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है।
दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर ज्ञान कठिन को दंडा। दान रूपी फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। श्रेष्ठ विज्ञान, श्रेष्ठ बुद्धि कठिन धनुष है। अचल अमल मन त्रोन समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। कवचय भेद मित्र गुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। हे विभीषण जी, निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन, जो मन पाप रहित है, स्थिर है, वो तर्कस के समान है। मन का बस में होना, हिंसा के प्रति कभी भी कोई भाव ना आना, अहिंसा युक्त यम और नित्य नैमित्तिक उत्तम कर्म, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। हे मित्र, जो ब्राह्मणों की पूजा करता है, गुरु के प्रति अनन्य भाव रखता है, वह गुरु और ब्राह्मण के अभेद्य कवच, जिसका भेदन कभी किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं किया जा सकता, उससे वह सुरक्षित रहता है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। प्रभु श्री राम अंत में कहते हैं, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कानम कतहु रे पुता के। हे मित्र, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास में है, उसके लिए जीतने की कहीं शत्रु ही नहीं है, उसे कोई जीत नहीं सकता है। श्रोता बंधुओं, मैंने अपने बाबा गुरु, पूज्य बाबा गुरु से इस रथ का वर्णन जो उन्होंने मेरे पूज्य पिताजी को दिया था, मैंने सुना है। पिताजी के पास वो अकेले थे, लेकिन उनके पास कर कचहरी के काम, मर मुकदमे और तमाम जर जायदाद को लेकर के हमेशा समस्याएं रहती थी। परिवार में वो अकेले व्यक्ति थे। गुरु महाराज से उन्होंने अपनी समस्या रखी कि महाराज, दुश्मनों की बाढ़ है। तो मैं उस समय छोटा था, उस पिताजी के साथ में बैठा हुआ था। महाराज जी के श्रीमुख से इस धर्ममय रथ का बखान किया गया था और पूज्य पिताजी को उन्होंने समझाया था कि हे वत्स, इस रथ को धारण करो मन में अपने, तुम्हारे विरोधी तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस रथ का वर्णन श्रोता बंधुओं, मैंने आप सभी लोगों के समक्ष अपने अल्प ज्ञान, कम बुद्धि से उत्तम व्याख्या नहीं कर पाया, रखा हूं। लेकिन गोस्वामी बाबा जी ने जो लिखा है उसकी बहुत विशद व्याख्या है, बहुत बड़ी व्याख्या है। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप लोग भी ऐसे रथ को अपने हृदय रूपी हृदय में धारण करें। आप कभी किसी से किसी भी प्रकार से पराजित नहीं हो सकते। जय जय सिया राम, बोले बजरंगबली की। महायजय संसार रिपु जेत सकै सो वीर,
जाके असरत होय दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पदकंज पदकंज। यही मिस मोहि उपदेश राम कृपा सुख पुंज। किसी संत की दो लाइन याद आ रही है, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को छोड़ करके हमें अन्यत्र कुछ भी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। श्रोता बंधुओं, आइए सुनते हैं। उलझ उलझ मत दिल, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। ये चंद दिन की जिंदगी, उसमें कुछ भी नहीं है, भजन परमार्थ ही मुख्य है। श्रोता बंधुओं, आइए हम लोग कथानक में आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, राम रावण का युद्ध चल रहा है। प्रभु श्री राम पैदल धनुष बाण धारण किए हुए रावण के तमाम अस्त्र शस्त्रों का संहार कर रहे हैं, काट रहे हैं। अब रावण अकेला रह गया। सारे योद्धाओं को, उसके सारे सहकर्मियों को प्रभु श्री राम जी ने युद्ध में सबको ललकार कर खत्म कर दिया। अब आइए देवगण समुदाय क्या सोचते हैं। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजा उरयति क्षोभ विशेषा। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजा उरयति क्षोभ विशेषा। बड़ा कष्ट हुआ। सुरमुनि, सुरदेवता, ऋषिगण सब लोग भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और रावण के इस महासंग्राम को देख रहे हैं। रावण रथ पर चढ़ करके अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का संधान करता है। प्रभु श्री राम पैदल ही रह करके उसके सभी अस्त्र शस्त्रों को धर्ममय रथ पर सवार होकर के काट रहे हैं। देवताओं को बड़ी ग्लानि हुई तो उन्होंने आपस में मशविरा करके महाराज इंद्र ने क्या किया। सूरपति निज रथ तुरत पठावा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा। हरस सहित मातली ले आवा। महाराज देवराज ने अपने सारथी मातली को आदेश दिया कि हे मातली,
हे सारथी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। आज यह रथ भगवान की सेवा में ले जाकर के और प्रभु श्री राम को इस रथ पर बैठाओ और युद्ध में उनकी जो भी बन सकती है उस प्रकार से तुम सहायता करो। तुम परम बड़भागी हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा तुम परमात्मा का रथ हाँकने जा रहे हो। जो परमात्मा पूरी दुनिया के रथ को हाँकता है। हे मातल, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। आज तुम परमात्मा को अपने रथ पर रथारूढ़ करा करके उसके रथ का संचालन करोगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की। सुरपति रथ निजा तुरत पठावा, हरसि सहित मातली लैयावा। तेज पुंज रथ दिव्ययनुपा, तेज पुंज रथ दिव्ययनुपा। हरसि चढ़ऊ कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी। अजर अमर मन समगतिकारी। वो रथ कैसा है? उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर महाराज कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर के सवार होते हैं। उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की। सोमाया रथारूढ़ रघुनाथ ही देखिए, धाये कपि बलु पाई विषेखी। अब क्या सोने में सुहागा लग गया? प्रभु श्री राम को रथ पर सवार देख करके रथ आसमान से उतरता है। तेज पुंज रथ दिव्य नूपा। बानर भालू सब देखते हैं, 1000 गुना उनका उत्साह बल बढ़ जाता है। और जब प्रभु श्री राम को रथारूढ़ देखते हैं तो वो सब अपने हाथ में पत्थर पहाड़ वृक्ष लेकर के और रावण के ऊपर दौड़ते हैं। सही न जाई कपिन कय मारी, तब रावण माया विस्तारी। इस प्रकार से रावण ने अपनी जब देखा रावण के ऊपर सब चलने लगा, ईंटा पत्थर पेड़ वृक्ष पहाड़ सब उखाड़ करके रावण पर प्रहार करते थे। तो रावण ने सोचा कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, तो उसने माया का सहारा लिया। भगवान ने उसकी सारी माया को काट दिया और बानर भालुओं से कहा कि हे पुत्र, अब आप सभी लोग बहुत थक गए हो, इसलिए सब लोग रुको। क्या कहा प्रभु श्री राम ने? मौर्य राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखऊं सकल, श्रमित भय अति वीर। हे वीर, हे वीरो, हे योद्धाओ, अब आप लोग थक चुके हैं। अब द्वंद्व युद्ध हमारा और रावण का देखिए और आप लोग विश्राम करिए।
बोले सियावर रामचंद्र की। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, अस कही रथ। श्रोता बंधुओं, पंक्तियों पर गौर करिएगा। रघुनाथ चलावा, बेप्रचरण पंकज सिरनावा, बेप्रचरण पंकज सिरनावा। सर्वप्रथम प्रभु श्री राम ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर को झुकाया, उनको प्रणाम किया, क्योंकि वो जानते थे कि जो व्यक्ति ब्राह्मणों को सुम कर लेगा, ब्राह्मणों को अपने बस में कर लेगा, उसको कभी कोई हरा नहीं सकता है। तप बल भी गोस्वामी बाबा लिखते हैं, सदा बरियारा जिनके कोप न को रखवारा। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने रथ को आगे बढ़ाया। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सन्मुख आवा। तब लंकेश और इस प्रकार से रावण सामने आता है और प्रभु श्री राम जी से द्वंद्व युद्ध होता है। द्वंद्व युद्ध के उपरांत रावण भगवान श्री राम के उत्तम बाणों द्वारा वीर गति को प्राप्त करता है। वीर गति को ही प्राप्त करना कहा जाएगा मित्रों। रावण भी एक उदाहरण है दुनिया के समक्ष, क्योंकि वो भगवान को ट्रायल कर रहा था कि यदि ये वास्तव में ईश्वर हैं तो मुझे मार डालेंगे। जब सीता जी के हरण को तैयार होता है तब ये अपने मन में सोचता है, जन रंजन भंजन मही भारा, जो जगदीश लीन अवतारा। तो मैं जाई बयर हठ करी हो, लागे सर भव सागर तरी हो। भजन होई नहीं तामस देहा। बड़ा चतुर था रावण, वो जानता था भजन होई नहीं तामस देहा। मन क्रम बचन सत्य दृढ़ नेमा। तो मैं जाई बयर हठ करी हूँ, लागे सर भव सागर तरी हूँ। और वही हुआ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के बाणों से वीर गति को प्राप्त करके वो रावण ऐसी गति को प्राप्त करता है कि जिस गति को सुर मुनि ऋषि सब दुर्लभ मानते हैं। और इस प्रकार से रावण के वीर गति के प्राप्त होने के बाद में उसकी अधोगति महाराज विभीषण द्वारा निपटाई गई। तदुपरांत माता सीता को लंका से रामादल में लाया गया। और अब आगे की कथा। बरसई सुमन हरसी सुर, बाजही गगन निशान। गावही किन्नर सुरबधु नाचई चढ़ी विमान। जनक सुता समेत प्रभु शोभायमित अपार। देखी भालु कपिहर से जय रघुपति सुखसार। माता सीता जी की परीक्षा भी होती है रामादल में। उनको अग्निकुंड में प्रवेश भी कराया जाता है और अग्नि में से निकल करके मां चमकती हुई प्रभु श्री राम जी के वाम भाग में
विराजमान कर रही हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चलो चरण सिरनाई। भगवान श्री राम अब मातली को अनुशासन देते हैं कि हे सारथी, अब तुम जहां से आए थे महाराज इंद्र के पास में अब जाओ और मुझे मेरा भजन करते रहना। आए देव सदा स्वार्थी, आए देव। गोस्वामी बाबा चूके नहीं है, देवताओं के विषय में उन्होंने लिख दिया स्वार्थी। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहाई जनु परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातल वहां से लेकर के रथ चला गया और सदा हमेशा अपना स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए देवता लोग वहां पर आते हैं और भगवान से ऐसे वचन बोलते हैं कि मानो बहुत बड़े परमार्थी हो। क्या कहते हैं? दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकी देवन परदाया, विश्र दोहरत यह खल कामी, निज अग गयऊ कुमार गगामी। और इस प्रकार से सभी देवता भगवान की वहां पर स्तुति करते हैं। करी विनती सुर सिद्ध सब, रह जाता कर जोरी, अति सप्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करते सजोरी। ब्रह्मा जी सबसे आगे हैं। महाराज ब्रह्मदेव बड़े दयालु हैं, सबसे आगे होकर के हाथ जोड़ करके सभी देवता स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आइए हम सभी लोग इस स्तुति को दोहराएंगे और जो इस स्तुति को दोहराता है प्रतिदिन स्नान ध्यान पूजा वंदन के उपरांत, वो कभी पराभव नहीं प्राप्त करता, वो कभी किसी भी संग्राम में नहीं हारता। आइए देवगण क्या स्तुति करते हैं। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंध प्रभो, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो, तन कामुयनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जस पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप गहा, जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम गुणम गुणम, मई भार विभंजन ज्ञान घनम, अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण हा,
कृत भूप विभीषण दीन रहा, गुण ज्ञान निधान अमान अजम, गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम विरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम, बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम, भव कारण कारण भवतारण कारण, काज परम मन संभव दारुण दोष हरम। सरचाप मनोहर त्रोन धरम, जल जारुन लोचन भूप वरम, सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मद भार मुधा ममता समनम, अनबाध्य खंडन गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो, इति वेद बदंती न दंत कथा, रवि आतप भिन्न न भिन्न यथा, कृतकृत्य विभो सब बानर ये, निरखंति तवानन सादर जे, धिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे, अब दीन दयाल दया करिए, मरि मति मोरी विभेद करी हरिए, अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिए, जय ते विपरीत कृपा करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिए, खल मंडन खंडन रम्य क्षमा, पद पंकज से बीत शंभु नृपनायक दे वरदान मितम, चरणाम्बुज प्रेम सदा सुबदम, नृपनायक दे वरदान मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा सुबदम। विनय कीन चतुरानना, विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक यति गात, शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं अघात। पुलिस श्यावर रामचंद्र की। श्रोता बंधुओं, देवताओं ने बड़े भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी वाम भाग में माता सीता जी जिसके विराजमान कर रही हैं, बानर भालुओं से घिरे हुए एक से एक दिग्गज बानर भालू योद्धा वहां पर बैठे हैं। क्या राम दरबार है, जिसको दर्शन का लाभ मिला केवल वही जान सकता है। ज्यों गूंगे को, जैसे गूंगे को फल का स्वाद अंदर ही अंदर कितना अच्छा है वो बखान नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार से नेति नेति उस दरबार की महिमा का बखान करने में माता शारदा जी ने कह दिया है। गोस्वामी बाबा झटपट आगे चलते हैं।
राम रावण के, प्रभु श्री राम और रावण के इस महासंग्राम से सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति, सबसे ज्यादा दुखी कौन था? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी बहुत ही दुखी थे और देवताओं के जाते ही वो वहां पहुंच जाते हैं। देवता लोग हटते हैं कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, जिनको भगवान के जुदाई में जिन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए थे, वो बड़ी खुशी है उनको। आज अपने पुत्र के पौरुष पर, पुत्र के उस कार्य पर उनको महान हर्ष हो रहा है, जैसे तीनों लोग 14 भुवन की पदवी उनको प्राप्त हो गई हो। आए हैं, क्या प्रसंग है, क्या वर्णन है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, यही अवसर दशरथ ताया, तनय बिलो की नयन जल छाए। उस समय महाराज दशरथ वहां पर उपस्थित होते हैं और अपने पुत्रों को देख करके, पुत्र वधू को देख करके, उनको नेत्रों से झरझर करके अश्रु प्रवाह चल रहा है। अनुज सहित प्रभु ऐसा पिता बनने का सौभाग्य महाराज दशरथ को प्राप्त हुआ था। धन्य है। प्रभु श्री राम उठकर खड़े हो जाते हैं। अनुज सहित प्रभु बंदन की नाम, आशीर्वाद पिता तब दीना। महाराज दशरथ ने रुंधे हुए गले से भगवान को अपना पुत्र मानते हैं। दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि हे पिताजी, तात तात अनु तात सकल तव पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राव। सुनि सूत बचन, आहा सुनि सूत बचन, प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलील रो मावली ठाड़ी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, हे पिताजी, ऐसे अजय निशाचर को आपकी कृपा से ही जीता जा सका। अपने पुत्र की प्रेम भरी हुई ऐसी वाणी को सुन करके महाराज दशरथ के नेत्रों में जल छा गया। झरझरा करके जल अश्रुओं का प्रवाह चलने लगा। रोमांचित हो गए, सारी रोमावली उनकी खड़ी हो गई। आगे गोस्वामी बाबा लिखते हैं, बड़ी गूढ़ चीज, आप लोग इसे सुनेंगे। रघुपति प्रथम, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमान,
चितई पितहि दीन्यऊ दृढ़ ज्ञान ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले जीवन काल में प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया था। लेकिन भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि हे उमा जी, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया। उन्होंने भगवान को केवल अपना पुत्र ही माना, कभी परमात्मा नहीं माना, केवल पुत्र माना, भेद भक्ति में अपना मन लगाया, इसीलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि सगुणोपाक्षक मोक्ष न लेहि तिन कहूं राम भगति निज देहि। बार बार कही करी प्रभु ही प्रणाम दशरथ हरसि गए सूरधामा। और इस प्रकार से माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी भक्ति देते हैं। भगवान को बारंबार प्रणाम करके महाराज दशरथ जी अत्यंत हर्षित होकर के अपने देवलोक को चले गए। बोले सियावर रामचंद्र की। ऐसे अनुज श्यान की सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश शोभा दे के हरसि मन अस्तुति कर सुर ईश सियावर रामचंद्र की। श्रोता बंधु, लंका विजय हुई। भगवान श्री राम अत्यंत अपनी वाहिनी सहित थके हुए हैं। माता सीता जी आ गई हैं। भाई लक्ष्मण सहित विराजमान करते हुए महाराज हनुमंत लाल जी जो रुद्रावतार बजरंगी हैं, सिर झुकाए हुए नीचे बैठे हैं। राम दरबार लगा हुआ है। लंकेश विभीषण भी बैठे हुए हैं। भगवान के सभी मंत्रीगण सुग्रीव जाम्बवान नल नील सभी लोग वहां पर बैठे हुए हैं।